मासिक धर्म में पीड़ा बहुत होती है, बहुत अनियमित आता है। हम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, कमर में पीड़ा होती है, रजोनिवृत्ति आ गई है और उसके बाद उसकी समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रजनन अंगों में समस्या है, जैसे पुरुषों में नाइटफॉल की समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या, महिलाएं जल्दी संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। उसके साथ ही मूड बहुत जल्दी स्विंग होता है, मतलब मूड कब कैसा हो जाए पता ही नहीं चलता। और कुछ लोग साधना आदि करना चाहते हैं पर उनके चक्र एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो यदि आज आप इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे तो बांझपन, स्पर्म काउंट कम होना जैसी अनेकों समस्याओं का समाधान करने का आपको रास्ता मिल जाएगा। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, जैसा कि आप मुझे करते देख रहे हैं, इसको बद्ध कोण मुद्रा या बद्ध कोण आसन या तितली आसन का अभ्यास कहते हैं। कि जब ये हिलता है तो तितली जैसे उड़ती है वैसे हिलता है और बाकी ये बद्ध कोण आसन है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बद्ध कोण आसन कौन कौन कर सकता है, इसके लाभ क्या है, इसकी सावधानियां क्या है और आप इसके करने के सही समय को कितनी देर करना है आदि समझ लेंगे और इसका पालन करेंगे ना मित्रों, तो आप बहुत सारी समस्याओं से अपने आप को छुटकारा दिला लेंगे। जो हमने समस्याएं गिनवाई हैं, ये सब में ये लाभ करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कैसे इस आसन को करना होता है, क्योंकि इस आसन को और इस व्यायाम को कैसे करना होता है। तो सबसे पहले क्या है ना कि आपको दोनों पैर मिलाने हैं, उसके पास आपके अंगों के जितने नजदीक आ जाए, कि आपके जितने निकट आ जाए आपके पैर उतने निकट आपको लाने हैं और उसके बाद दोनों पैरों को इस तरीके से आपको हिलाना है। ये स्थिति बनती है। ये आसन की एक स्थिति है जिसमें आप स्थिर हो जाते हो। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी पीठ यानी कि रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी रहनी चाहिए। यदि ये सीधी नहीं रहती है तो इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये देखिए, पूरी सीधी रहनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक रेखा में होना चाहिए। ये नहीं होता ना तो इसके दुष्परिणाम बहुत भयंकर आते हैं। यदि आपसे ऐसे नहीं बैठा जा रहा है तो आप क्या करिए, जैसे नीचे आसन बिठाए वैसे दीवार में यानी कि पीठ के पीछे भी कुछ ले लीजिए, कपड़ा थोड़ा मोटा शॉल वगैरह, और उसके बाद आप दीवार के सहारे ऐसे पूरा बैठ के फिर भी आप इस अभ्यास को करेंगे तो ये भी आपको लाभ देगा। अब दूसरी बात है मित्रों, यदि आप इसको शुरुआत करना चाहते हैं पर आपका बॉडी भी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप हो सकता है इतनी दूर से भी इसको कर पाए, कोई बात नहीं, पर आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब इतनी दूर से यदि आप कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है ना, आप पैर ठीक से पकड़ नहीं पाते, पैर पकड़ेंगे तो सीधे नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना, पैरों को बांध लीजिए और उसके बाद पैरों को बांध के आप सीधे बैठ के करेंगे तो भी लाभ होगा। मैं अभी बांध के नहीं दिखा रही हूँ, बस यहाँ से पैरों कैसे बांध लेंगे ना, कोई गमछा हो, पुराना कपड़ा हो, चुन्नी वगैरह उससे बांध लेंगे ना तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप सहारा लेके बैठ के आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर आपके पैर आपके निकट आ जाएंगे और ये आप कर पाएंगे। अब आप इस अभ्यास को करते रहिए और मेरे साथ इस वीडियो को पूरा सुन लीजिए ताकि आपको इसकी सावधानियां भी समझ में आए। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिए, अभी आप जो आसन ये कर रहे हैं ना, इस अभ्यास को कर रहे हैं ना, तो आपको यदि अनइजीनेस नहीं हो रही है, आपको कोई पीड़ा आदि नहीं हो रही तो मेरे साथ करना चालू करिए और यदि हो रही है तो वहीं रुक जाइएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा क्यों मैंने रुकने को बोला। पर हाँ, पीड़ा हो रही हो कहीं भी तो उसको रुक जाना और अतिक्रमण नहीं करना, अपने साथ बल का प्रयोग नहीं करना। तो चलिए सबसे पहले आपको उससे लाभ बता देती हूँ, क्योंकि लाभ जाने बिना हम कभी भी किसी भी चीज को करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले लाभ, तो सबसे पहला लाभ इसका है, महिलाओं के लिए मासिक धर्म जो है ना उसकी पीड़ा होती, जो अनियमित मासिक धर्म आता है जिसमें कभी कभी किसी को कमर में दर्द होता है, पेड़ों में पीड़ा होती है, इन सब से आपको छुटकारा मिल जाता है इस अभ्यास से। क्योंकि ये जो अभ्यास है मित्रों, ये हमारे पेल्विक मसल्स जो है ना इसको फ्लेक्सिबल बनाता है। जब पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं ना तो कई बार कब्ज से भी छुटकारा मिलता है। जिनको पाइल्स आदि की समस्या होती है ना उनको भी जल्दी आराम मिल जाता है। और जिनको डिलीवरी करवाने, क्योंकि इसका दूसरा जो बड़ा फायदा है वो डिलीवरी नॉर्मल करवाने का है, जिसको कई बार क्या होता है ना कि आप यदि ये व्यायाम कर लोगे तो आपके पेल्विक मसल जो वो लचीले बन जाते हैं, इससे आपके गर्भाशय का मुख खुलने में सरलता हो जाती है, जिससे कई बार गर्भाशय का मुख ठीक से नहीं खुलता, उसी वजह से डॉक्टरों को सीजर करना पड़ जाता है। तो ये सारी समस्याओं से आपको समाधान मिल जाता है। और जो कई बार क्या होता है, डिलीवरी के बाद कमर दर्द होता है और वो जो पहले भी होता है, यदि आप स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ इस अभ्यास को करते हैं, तो स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा, जिससे आपकी कमर पीड़ा में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपको कमर दर्द जो पीरियड ये अपना पीरियड्स में होता है या डिलीवरी के पहले डिलीवरी के बाद में होता है उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। क्योंकि पीठ का ना पूरी सीधी है, आप देख सकते हैं मैं लगातार आपके सामने करी हूं और मेरी पीठ लगातार सीधी है।
उसके बाद तीसरा इसका बड़ा जो लाभ है ना मित्रों, रजो निवृत्ति, यानी कि जिनको मेनोपॉज की समस्या आ जाती है, मेनोपॉज के बाद आपने देखा होगा कि ये भार धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जो ऑपरेशन आदि करवाती है ना महिलाएं, जो गर्भाशय निकाला है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उनको भी जब ये पेट बढ़ जाता है ना, तब भी ये आसन बहुत लाभ देता है। यानी कि आप यदि इसको करेंगे तो पेट बढ़ेगा नहीं, और बढ़ा हुआ तो थोड़ा समय लगेगा पर आपका कंट्रोल भी आ जाएगा। इसलिए जिनकी रजो निवृत्ति हो गई है उनको भी इस अभ्यास को अवश्य करना चाहिए। उसके बाद मित्रों, जब रक्त संचार, यानी कि जो उसका अगला लाभ है, चौथा लाभ है, रक्त संचार ठीक से होता है। यानी कि जब आप, हमारा जो है ना, यहाँ मूलाधार चक्र होता है, नीचे मूलाधार और स्वादिष्टान, दो चक्रों को ये अभ्यास प्रभावित करते हैं। जैसे हम बैठते हैं ना, तो हमारा जो बैठे हैं, आपको मैं बता दूं क्या स्थिति में बैठते हैं इसमें, कि हमारा जो मल और मूत्र के बीच का जो हिस्सा है ना, वो भूमि को टच होता है। यानी कि आप बता दूं कि योनि या जो ये पेनिस होता है आपका, उसका जो और मल मार्ग होता है, उसके बीच का जो हिस्सा है ना, वो नीचे टच हो जाता है, जिसके कारण से वही हमारा मूलाधार चक्र होता है। तो वहां से जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना, तो वहां से उस चक्र का जागरण आराम हो जाता है, और वहीं से हमारी नस नाड़ियां, जो कहते हैं क्या कहा जाता है भाई, रीढ़ की हड्डी जो है वो यहाँ से लेकर हमारी पूरी यहाँ तक जाती है। तो रीढ़ की हड्डी इसके कारण से पूरी एक्टिव हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, दिन भर लोगों का जो बैठने का तरीका होता है, जो नॉर्मल लोग बैठते हैं ना, वो इस तरह से बैठ जाते हैं। अब देखिए यहाँ कितना सारा प्रेशर होता है, यहाँ जो 4 हड्डियां लास्ट की होती है ना, उसमें एकदम प्रेशर बना रहता है, और वही हमारा मूलाधार चक्र होता है। तो ऐसी स्वादिष्ठान, मूलाधार नीचे, स्वादिष्ठान जरा सा उसके ऊपर, तो क्या तो वो दोनों चक्र हमारे दबे रहते हैं, जिसके कारण से वो ठीक से एक्टिव नहीं हो पाते हैं, और ये ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होने देता, जिसके कारण शरीर में अनेक रोग आ जाते हैं। और इसी के कारण से जब हमारी रीढ़ की हड्डी ठीक से एक्टिव नहीं होती है, तो हार्मोन्स डिसबैलेंस भी होते हैं। जी हाँ, कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर है, पर वो हार्मोन्स रिलीज नहीं कर पाता, क्योंकि ऊर्जाओं का ठीक से संचार नहीं हो पाता है, जिससे हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं। और हार्मोन्स जब ठीक से नहीं रिलीज होते हैं या ठीक से नहीं बन पाते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन बहुत विचित्र तरीके से चलता है। क्योंकि मूड स्विंग इसी में होता है। क्या होता है ना, कि जब हमारा मूड स्विंग क्यों होता है, उसका रीजन बता दूं, कि जब हमारे हार्मोन्स ठीक से रिलीज नहीं होते तो शरीर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता तो बहुत सारी समस्या होती है, जिसके कारण से कभी मन उदास रहेगा, कभी मन प्रसन्न रहेगा। और उदासी में हम कई बार रोने लग जाते हैं, प्रसन्नता में हम बहुत अधिक आनंद में आ जाते हैं, लेकिन हम सम स्थिति में नहीं रह पाते हैं, कि जिससे हमारा सब कुछ सही चले। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मूड स्विंग होना सामान्य सी बात हो जाती है। उसके बाद तो जिन पुरुषों में शीघ्र पतन की समस्या, जैसा कि मैंने आरंभ में बताया था, शीघ्र पतन की समस्या है या नाइटफॉल की समस्या है, उनको क्या होता है, कई बार विचारों पर नियंत्रण नहीं होता, मतलब उनके विचार अनियंत्रित चलते रहते हैं, और वो कामुक विचार अधिक चलते हैं। विचार तो सदैव चलते हैं मित्रों, हम कुछ भी करें विचार हमारे मन में चलता रहता है, लेकिन यदि आपके मन में कामुक विचार अधिक चल रहे हैं ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको वासना घेर लेती है, जिससे कई बार लोग ब्लू फिल्में देखते हैं, क्योंकि कई साथ में नहीं तो ब्लू फिल्म देख ली और उसके बाद हस्त मैथुन आदि कर लेते हैं, या उनको अति मैथुन करने की इच्छा होती है। मतलब कुछ लोग मेरे पास कमेंट करके बताते हैं, दीदी मेरी मैथुन करने की बहुत इच्छा होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता, मैं कमजोर होता जा रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार महिलाएं भी, लड़कियां भी कमेंट करती है कि दीदी मैं इससे अपने आप को निकाल नहीं पा रही, मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूं। तो यदि आप इस अभ्यास को करोगे और सांसों पे ध्यान के साथ करोगे, क्योंकि जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो सांसों पे ध्यान के साथ करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका मन भी नियंत्रित आएगा और आपकी पेल्विक मसल्स मजबूत बनेगी। इससे आपके बॉडी के अंगों पर भी आपका नियंत्रण आएगा, जिससे नाइटफॉल की समस्या प्लस जिनको ये हस्त मैथुन की समस्या है, जिनको शीघ्र पतन की समस्या है, जो पुरुष ये जो शीघ्र पतन हो जाता है, और जो महिलाएं हैं जल्दी संतुष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, यदि आपके मसल्स जो स्टिफ हो जाते हैं तो उसमें फीलिंग्स नहीं होती है, और जब फीलिंग्स नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में संतुष्टि जल्दी नहीं मिल पाती है, और जब संतुष्टि नहीं मिलेगी तो मन बेचैन बना रहता है। क्योंकि जिसने इस चीज को कर लिया, यानी कि जिसने एक बार संभोग किया, उसको उसकी एक कहते हैं ना कि एक आदत सी बन जाती है, और ये एक बार में ही आदत बन जाती है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए हमारे यहाँ अखंड ब्रह्मचर्य की बात की जाती है। कब तक? पुरुषों के लिए 25 वर्ष तक, और महिलाओं के लिए जब तक रजस्वला यानी कि वो क्या कहते हैं, उनको पीरियड्स नहीं आ जाते तब तक। और पहले जो पीरियड्स आने का समय होता था ना, वो 18-19 साल की आयु में होता था, और इसीलिए पुरुषों को 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना था। उसके बाद दोनों का विवाह होता था, और उसके बाद जो गृहस्थी चलती थी। लेकिन आजकल तो स्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं, क्योंकि आजकल लड़के भी 10-12 साल की उम्र में ही हस्त
नथुन करने लग जाते हैं। और लड़कियों को भी मैंने देखा कि 6-7 साल की उम्र में पीरियड्स आ जाते हैं। मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं और वीडियो पर भी कमेंट आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो स्थितियां बिगड़ गई हैं ये इसी के कारण मित्रों कि हमारा जो रहन सहन खान पान हमने बिगाड़ा ना, उस कारण से सारी समस्याएं आ गई हैं। तो यदि आप इसका पालन करते हो, इस अभ्यास को करते हो, तो जिन महिलाओं में जल्दी पीरियड्स आने की वजह से जब उनको विवाह आदि करते हो, क्योंकि विवाह आजकल 25-30 में जाके होते हैं, तो उस समय तो केवल रजो निवृत्ति का समय आ जाता है। जिसको 6-7 साल की उम्र में पीरियड्स आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि 30 साल में उसकी रजो निवृत्ति होने लग जाएगी, तो कई बार बांझपन की समस्या आ जाती है और स्पर्म काउंट भी पुरुषों में कम हो जाते हैं। तो यदि आप इस अभ्यास को करते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम पूरी प्लेलिस्ट में दिए पालन करते हैं, तो आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। और जो गर्भवती स्त्री है ना, उनको गर्भावस्था प्लेलिस्ट की वीडियो देख के उसका पूरा पालन करना है तो आपको समाधान मिलेगा। वहीं जिनको मासिक धर्म की प्रॉब्लम है, महिला विशेष प्लेलिस्ट की वीडियो देखिए, उसका पालन करिए, आपको पूरा समाधान मिलेगा। और जो पुरुष हैं, जो गलतियां करें, जो बच्चे हैं, उनके लिए धातु रोग प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आप यदि निर्देशों को पालन करेंगे तो आपको पूरा समाधान मिलेगा। और जिनको पेट की समस्या है उसके लिए उदर रोग प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दिया। और स्वास्थ्य नियम का पालन तो सबको करना है। स्वास्थ्य नियम का पालन और रोगों के कारण 2 प्लेलिस्ट आप समझ लेते हैं ना, इनका पूरा पालन करते हैं ना, तो शरीर में कैसा भी रोग हो, कोई भी रोग हो, कुछ भी हो, आपको जल्दी समाधान मिल जाएगा। अब आपको बता दूं, जो साधना करना चाहते हैं उनको यदि अभ्यास को करते हैं तो उससे क्या होगा, सबसे पहला काम जो आपके बैठने का तरीका वो आपका सुधर है। आप देखिए, आप जो पहले ऐसे बैठते थे वो आप सीधे बैठ रहे, क्योंकि इसको सीधे बैठ के ही करना है। झुक के करेंगे तो ये मसल्स आपके पेन होने लग जाएंगे और जो आपकी फ्लेक्सिबल होने चाहिए ना, वो उल्टे जाम हो जाएंगे। तो ये आप यदि ठीक से नहीं करेंगे उसके दुष्परिणाम है। इसलिए पीठ पूरी सीधी हो। आप बार बार मैं आपको घूम के दिखा दूं ताकि आप इस बात को समझ सके और आप इसका अभ्यास ठीक से पूरा करके इसका पूरा लाभ ले सकें। और देखो, मैं आपके सामने लगातार करी, जितनी देर से वीडियो चल रहा है मैं लगातार आपके सामने करी हूं, ताकि आप इसको समझ सके कि आपको कितनी देर करना है। तो ये क्या है, ये आशा आपको समझ में आ रहा होगा। तो जिनको साधना करनी है ना मित्रों, यदि इस अभ्यास को करते हैं तो उनका धीरे धीरे आप देखेंगे और उसके बाद सांसों पे ध्यान करते जाएंगे। उसके अलावा आप जो नॉर्मली ध्यान करते हैं ना, सीधे पालथी मार के बैठ के या पद्मासन आदि लगा के, जैसे हम ऐसे बैठ के ध्यान करते हैं ना, यदि आप उसमें बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि बद्ध कोण आसन करने के बाद आपको इसमें कितना लाभ मिल रहा है। करके देखिए, परिणाम मिलेगा। उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि दीदी आप इस पे नहीं, किसी भी वीडियो पे कमेंट करिएगा, आपको पता चलेगा तो बताइएगा कि हाँ आपको क्या स्थिति बन रही है। तो मित्रों, ये अभ्यास जो साधना करना चाहते हैं, फिर जिनकी शक्तियां अभी सोई पड़ी हैं, जो सुषुप्त अवस्था में, जो जागने का नाम ही नहीं ले रही हैं, वो इस आसन के अभ्यास से शीघ्र जागने लग जाती हैं। और इस प्रकार वो साधना में, जिनको कुंडली जागरण करना है, जिनको साधना कर रही हैं, जिनको संसार में कुछ बड़ा काम करना है, जिनको अपना नाम कमाना है, जिनको अपने जीवन को सफल बनाना है, उनको ये अभ्यास अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से आपकी शक्तियां ऊर्ध्वरेता बनती हैं और उससे आपकी शक्तियों का विकास और आपके शरीर में संचार होता है, जिससे आपका संपूर्ण शरीर एक्टिव बन पाता है। अब मित्रों, इसको कितनी देर करना है वो भी बता दूं। नॉर्मली स्थिति में आप यदि इसको ऐसे ही करते हैं तो आप इसको 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं लगातार कर रही हूँ। और आप यदि थक रहे हैं, क्योंकि आपको यदि अभ्यास नहीं है, तो आप ऐसे ऐसे आरंभ करेंगे जैसा कि मैंने बताया था, और करेंगे तो आप कर पाएंगे। बस आपके पैर मिले हुए होने चाहिए। आप चाहे बांध के मिलाओ, क्योंकि मेरे तो ऐसे मिल जाते हैं, क्योंकि मुझे तो अभ्यास है करने का, ऐसे मेरे मिल जाते हैं। यदि आपके नहीं मिलेंगे तो आपको यहाँ पैर बांधने होंगे या पैर पकड़ने होंगे। पर पैर पकड़ने में यदि पीठ झुक रही है तो आपको पैर बांध लेने चाहिए, वो बेटर है। तो आपकी पीठ सीधी रहेगी। सहारा लेके करें, जैसे भी कर पाए वैसे करिए। ये आपको विधि बता दें। और आप इसको 2 मिनट से लेकर आधा घंटा तक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस डिपेंड आपकी सामर्थ्य पर करता है, आप कितना कर पा रहे हैं। उसके बाद मित्रों आगे बता दो, इसमें सावधानी क्या रखनी है। इसकी सबसे बड़ी सावधानी है, यदि आपको घुटनों में बहुत अधिक पीड़ा है ना, आपको डॉक्टर ने नीचे बैठने को मना किया है, तो पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मजबूत जोड़ प्लेलिस्ट दी है, उसमें हमने घुटने के दर्द पे, कमर के दर्द पे, सारे साइटिका पेन पे, सब पर वीडियो दिया है। पहले उनको, क्योंकि जिनको साइटिका है ना, उनके यहाँ से नस सारी दब जाती है, तो पेट साफ नहीं होता, जिससे नस दब जाती है। और ऐसी स्थिति में आप नहीं कर पाते हो तो आपसे जितना पैर मुड़ पाए उतना करो। पैर यहाँ से बांध लो और कहा ना, जितना हो पाए उतना ऐसे ऐसे, बस ऐसे ऐसे करते रहो। पीठ का सहारा ले लो। उसके बाद मजबूत जोड़ प्लेलिस्ट की वीडियो देखिए, उसका पालन करेंगे ना, तो मित्रों हफ्ते से 10 दिन में आप आराम से इसको ऐसे कर पाओगे और आपको समस्या नहीं आएगी। क्योंकि मेरे पास एक महिला आई थी कमर दर्द लेकर,
नहीं, घुटनों का दर्द लेकर बोलती दीदी मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता। मैं कोई बात नहीं, आप ऊपर बैठ के प्राणायाम करना। और वो केवल और केवल 10 दिन में उसने मेरे को पद्मासन लगा के दिखा दिया था। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि भाई आप आराम से करिए, समस्या नहीं आएगी, पर जल्दबाजी करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो साइटिका की पीड़ा है तो भी आप थोड़ा सावधानी रखें, आप पैरों को अधिक ना मोड़ें। उसके बाद जिसकी पीठ में दर्द है, क्योंकि आपको नॉर्मली बैठने के तरीके के कारण पीठ में दर्द होता है, तो क्या है ना, आप सहारा लेकर ही करेंगे, क्योंकि पीठ सीधी होनी चाहिए, बाकी आगे पीछे होगा चले, पर पीठ सीधी पूरी चाहिए, नहीं तो समस्या हो जाती है। और गर्भावस्थी स्त्रियां, यानी कि जो गर्भावस्था में स्त्रियां हैं, उनको क्या है ना, आनंद के साथ करना है। वैसे तो सबको ही आनंद के साथ करना, पर गर्भावस्था में विशेष, क्योंकि यदि आप टेंशन में करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, डॉक्टर ने सीजर बता दिया, अब कैसे होगा, नॉर्मल नहीं हो पाया, तो ये वगैरह बहुत सारी चिंता हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप एक बार जब चिंता में करते हो ना, तो काम बिगड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एकदम आनंद से, आपको बच्चे को फील करते हो कि हाँ बच्चा आपका कैसे मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको फील करते यदि आप करेंगे ना, तो आपके मन में आनंद आ जाएगा। और यदि आप कहेंगे कि अरे टेंशन तो होता ही है, क्या करें, डॉक्टर ने सीजर बता दिया, एक बार समझ लीजिए, डॉक्टर ने बता दिया है ना, आप शांति से कर लीजिए, कदाचित परिवर्तन हो जाए, आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकें। और नहीं तो सीजर तो है ही ना। अब आपने जो पहले गलती कर ली है, जो व्यायाम आदि नहीं किया, जो स्वास्थ्य नियम आदि का पालन नहीं किया, गर्भावस्था पेरिस की वीडियो देख के उसका पालन नहीं किया, तो भी थोड़ी समस्या आ सकती है। तो हमारे कर्म के परिणाम तो हमें काटने पड़ते हैं ना, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप आनंद से ही करेंगे। उसके बाद मित्रों, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, इसकी सावधानी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और उसके बिना इसके दुष्परिणाम बहुत भयंकर है। ना, ये पूरा हिस्सा भारी हो जाता है, और जो अच्छे परिणाम आने चाहिए उसके अलावा दुष्परिणाम आ जाते हैं, इसलिए आपको बहुत सावधानी से करना है। और व्यायाम करते समय कुछ भी अभ्यास कर रहे हैं, 2 बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। एक, सांसों पे ध्यान चलना चाहिए, और दूसरा, मन, चेहरा अंदर से एकदम प्रसन्न मुद्रा आपकी होनी चाहिए। यदि आप प्रसन्न मुद्रा के साथ, भले आंख बंद करके करें, आंख खोल के करें, क्योंकि हम बैठे हैं तो आंख बंद करेंगे, दिक्कत नहीं, पर नींद आ रही तो आंख खोल के करें। और एक जगह आंखों को टिका लें, क्योंकि इस तरह से मैं अभी एक जगह देख रही हूँ, बंद को आसन कर रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, कहीं एक जगह दृष्टि टिका लीजिए, और हिला रहे हैं तो भी ऐसे आप टिका सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपके ध्यान को भी लगाएगा, आपकी सुषुम्ना शक्ति को भी जागृत करेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी को एक्टिव करेगा, कि आपके संपूर्ण चक्रों को एक्टिव करने में आपकी पूरी सहायता करेगी, यदि आप इसको ठीक से करते हैं तो। आशा है मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। और आपके अब क्या प्रश्न बचते हैं, कमेंट के रूप में मुझे वीडियो पर बताइएगा, और आपको कोई प्रश्न डिस्क्रिप्शन पर चेक करिएगा। आपके काम की बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, जिनको पालन करके आप अपने आप को सदैव स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही दवा मुक्त भारत है। तभी होगा जब हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधार के सही करेंगे और अपने जीवन को सामान्य बनाएंगे। और उसके बाद हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का और व्हाट्सएप नंबर भी दिया, और आप वीडियो पे कहीं भी हमसे प्रश्न करिए, हम आपको उत्तर हर जगह देते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, प्रश्न करने से पहले निर्देशित वीडियो देखिए, पालन करिए, क्योंकि पालन किए बिना जब आप प्रश्न करते हो ना, तो आपको हमारी फीस अधिक लगती है। तो पहले पालन कर लीजिए, आपको फ्री में समाधान मिल जाएगा। और आपने वीडियो देखने में इतना सारा समय दिया, अब पालन किस पर करते उस पर तो वसूल हो जाता है, पर जब कोई बार पालन नहीं करते तो ऐसा लगता है क्यों देखा आपने। पर मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आप निर्देशों को मानेंगे, जिससे आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा सकें और अपने आप को स्वस्थ बना सकें। मैं ऐसी आशा नहीं करूंगी कि आप नहीं करेंगे, तो आप करेंगे, मेरे उद्देश्य में मेरी सहायता करेंगे। इसलिए आप सभी को कोटिशः धन्यवाद।